आज एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर के आया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग कांप उठेगी, आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी ऐसी है कि आप सुनते सुनते इमोशनल भी हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, राजवीर सिटी 2/6/2023 यानी कि पिछले साल इस व्यक्ति की शादी होती है। 2024 में फरवरी में उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो व्यक्ति पिछले 6-7 साल से कतर में नौकरी कर रहा था। वहीं पर एक लड़की से उसे प्यार होता है और उसके बाद वो उससे शादी करने के लिए इंडिया आता है। और इंडिया जब आता है तो उसकी ज़िंदगी और उस लड़की की ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी मानो तबाह हो जाती है। इंडिया में आकर के वो ऑटो रिक्शा लेता है, सोचता है कि अब इंडिया में रहूँगा, शादी तो कर ली है लेकिन अच्छी ज़िंदगी हम लोग यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं अपने देश में। और जिस लड़की से उसने शादी की वो लड़की फिलीपींस है। कभी उसने सोचा नहीं था कि भारत आने के बाद उसके साथ क्या होगा, उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव क्या आएगा। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है फरवरी 14 को, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उस दिन उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है। ई रिक्शा वो चलाते थे, राकेश उनका नाम है। ये परिवार परेशान है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है कि आखिर राकेश इंडिया क्यों आया। अगर वो आ ही गया तो क्या राकेश के साथ ये होना था। कैसे एक गाड़ी राकेश को टक्कर मारती है, एक कार आती है 14 फरवरी को, राकेश को हिट करती है। उसके बाद राकेश के दोनों टांगें जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब राकेश के परिवार के लोग बड़ी मुश्किल से उसे उठा करके बाहर लेके जाते हैं, बाथरूम तक लेकर के जाते हैं। अभी 6 महीने हुए थे महज जिसकी शादी को। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि राकेश के ऊपर क्या बीत रही है और क्या परिवार के हालात हैं। राकेश 6-7 साल देश से बाहर रहे आप, कहाँ जी, कतर में। कितनी देर रहे हो? 6-7 साल रहा। शादी भी आपकी जो है वो बाहर किस कंट्री में जो आपने शादी की है? फिलीपींस में। तो इंडिया क्या सोच करके आए थे? घर वापसी की सोची थी कि घर में अच्छे से काम करेंगे, तो ये हो गया। उम्मीद भी नहीं राकेश ये कर सकता था कि राकेश के साथ ऐसा होगा। हुआ क्या है, इस कहानी को मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 फरवरी को जिस दिन वैलेंटाइन डे था, उस दिन राकेश अपना ऑटो लेकर के अपने घर परिवार का पेट भरने के लिए, अपना ऑटो लेकर के अपना काम करने के लिए घर से बाहर गया था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आज क्या होने वाला है। शाम का समय था, एक बेकाबू कार आती है, राकेश को टक्कर मारती है। उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसके बाद में वो कार चालक वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई क्या रही, पुलिस ने अब तक क्या किया, इससे परिवार संतुष्ट नहीं है। एफआईआर तो लॉन्च कर ली गई, लेकिन एफआईआर के बाद परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, परिवार क्या कह रहा है। राकेश, मुझे पूरी बात बताइए, उस वक्त कहाँ खड़े थे, क्या हुआ, गाड़ी कहाँ से आई, कौन सी गाड़ी थी, वो बताइए। सर, मैं नीचे खड़ा था अपना मुठी रोड जो ऊपर चढ़ते ही हमारा छोटा सा स्टैंड है, अपने 3-4 ऑटो वालों ने मिलकर बनाया है, तो वहीं पर खड़ा था मैं। मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा था, एक पैसेंजर को, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आएगा तो मैं चलूँगा। मैं बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में एक गाड़ी आती है, वाइट कलर की सलेरियो। उसका गाड़ी का नंबर तो मैंने जाते टाइम देखा, आते टाइम तो देखा नहीं। उसने आते ही पहले वो स्कूटी को एक ठोकने लगा। स्कूटी को रोक के उसने मेरी तरफ गाड़ी मोड़ी, मेरी तरफ गाड़ी घुमा के मेरे ऑटो को रगड़ते हुए मेरी टांगें टूट गई। उसके बाद एक और काला ऑटो खड़ा था मेरे बाइक का एक पास में, उसको भी ठोका। उसके बाद गाड़ी उसने रिवर्स की और गाड़ी लेके गायब हो गया। पता ही नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। तो इतने दिन हो गए हैं, क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया? जैसे एफआईआर लॉन्च हुई है, पता चला कौन है, क्या हुआ? हमें तो पुलिस वालों की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या हो रहा है, कहाँ केस पहुंचा, कहाँ किसको पकड़ा, कब पकड़ा, गाड़ी कहाँ है। हमें कुछ नहीं। हमारा भी ऑटो ऐसे काम का लेके चले गए कि चलो हमारा ऑटो, हम तो विक्टिम है, विक्टिम का क्या काम है उधर, विक्टिम की गाड़ी क्यों लेके गया है। वो भी हम कब्जा करके रखी है उन्होंने। जिस दिन से मैं इधर पड़ा हूँ उसी दिन से वो भी उधर ही पड़ी हुई है गाड़ी मेरी। आपने जो ऑटो था वो फाइनेंस करवाया था, केस करवाया था बैंक से? बैंक केस लोन पे है। लोन पे है। कितनी देर हुआ ऑटो लेकर? ये अभी 3-4 महीना हुआ है। 3-4 महीने हुए।
तो वो किस्तें भी जो है वो चल रही हैं। वो किस्तें चल रही हैं उसकी, हम्म, हर महीने की किस्त आती है, वो देनी पड़ती है। हम्म। अब इस महीने तो नहीं दे पाऊंगा। तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि कब तक चल पाएंगे आप, कब तक ठीक हो सकते हैं, क्योंकि बेड से उठना मुश्किल है, आपके घर के लोग बता रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि 5-6 महीने लग जाएंगे कम से कम। कम से कम, हम्म, ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि एक में तो मेरी टांग बिल्कुल टूट चुकी है हम्म, और दूसरा फ्रैक्चर हुआ है थोड़ा सा। हम्म, और जो टूटी है उसको तो कवर और रॉड पड़ी है जिसमें, उसमें तो टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। हम्म। और चलो फ्रैक्चर वाली है उसको तो 7-8 महीने तो नॉर्मल लगते ही हैं, कोई भी हड्डी जोड़ने को। अब देखते हैं। जिसने आपको हिट किया था, जिस कार ने, उस कार चालक का नाम या कौन था, कौन गाड़ी चला रहा था, क्या देखा आपने, कुछ याद है? देखिए, मुझे उसका चेहरा तो पूरा याद नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही एकदम से सारा हम्म, हुआ ये मेरे साथ। हम्म, मैंने दूर से गाड़ी देखी, मैं जैसे ही भागने लगा, इतने में गाड़ी उसने मेरे ऑटो को मारी, ऑटो के साथ मैं बजा, मेरे साथ एक और ऑटो भी बजा, तो उसी के चक्कर में मैं उधर नीचे गिरा पड़ा रहा। हम्म। किसी ने उठाया, किसने फिर? उठाने के लिए हमारे उधर भाई दोस्त थे, उन्होंने किसी ने फ़ोन लेके मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया, फिर बड़े भाई गए उधर से, उन्होंने उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके जो गए। कार चालक था वो मौके से फरार हो गया। वो मौके से फरार हो गया। हम्म। तो फिर पता कैसे चला कि ये गाड़ी किसकी है, कौन है? उधर एक दोस्त था हमारा भाई अपना, जो काले ऑटो वाला था, उसने नंबर नोट कर लिया, तो उसने नंबर नोट करते उसी टाइम मेरे को बताया कि नंबर है गाड़ी का 6130 हम्म, हम्म, और JK06A, हम्म, ये गाड़ी का नंबर है। हम्म, उसने मेरे को बताया और मैंने तभी अपने फ़ोन में सेव कर लिया वो। हम्म। तो जिसने आपको हिट किया था उसके बाद में उन लोगों की ओर से कोई संपर्क हुआ आपसे, कोई मिलने आया, कभी कोई बात की उन्होंने? सिर्फ एक दिन आए थे वो हॉस्पिटल में, जिस दिन डिस्चार्ज मिला मेरे को, हम्म, उसी दिन हॉस्पिटल में आए। उसके बाद उन्होंने मुंह तक नहीं दिखाया कि क्या है, ना उससे पहले ना उसके बाद कोई नहीं है। कोई नहीं आया। वो भी सिर्फ आए थे और हाल चाल पूछ के चले गए। हम्म, किसी ने ये नहीं पूछा कि यहाँ पे दवाई का क्या हो रहा है, कहाँ से खा रहा है, कोई खाना खाने का कुछ है, क्योंकि सामने पता चल रहा है कि मैं रिक्शा चालक हूँ। रिक्शा चालक इतना अमीर नहीं होगा। हम्म, अगर इतना अमीर होता तो कोई बड़ी गाड़ी चलाता, मैं रिक्शा क्यों चलाता। हम्म। ये राकेश है, और राकेश के हालात आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों टांगें जो हैं वो फ्रैक्चर हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का कहना है कि 7-8 महीने जो हैं वो लगेंगे राकेश को अपने पैरों पर खड़ा होते, लेकिन आप जानते हैं कि पूर्ण तरीके पर ये नहीं चल पाएंगे, और जब तक ये हालात रहेगी परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस की कार्रवाई क्या रही है, पुलिस ने एफआईआर तो लॉन्च की है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। कहाँ तक जो कार्रवाई पहुंची है वो पुलिस इन्हें नहीं बता रही, जो ये जानना चाहते हैं। हम पुलिस के उन अधिकारियों से बात भी करेंगे जो इस केस को देख रहे हैं। आप बताइए कि कैसे घर का गुजर बसर हो रहा था, और आप माँ हैं इनकी, और 6 महीने पहले तो शादी हुई थी। हमें मेरा भी ऐसे ही चल रहा है, उधर से धार लो उधर से धार लो, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। दवाइयां भी आगे पीछे से ही पकड़ के पैसे, क्या छोटा बड़ा लड़का है जो वो उससे लग रहते हैं, वो उसके अपने भी बच्चे बाल बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा भी दवाई का खर्चा है, 10,000 रुपया महीने का मेरा खाली दवाई का खर्चा है। यही करता था सब कुछ, जब बाहर था तब भी यही देता था, अब भी यही देता था। अब ये पड़ गया है तो अब मैं कर्जा चुक चुकी खा दिया, और क्या करना। खाना तो खाना है बेटा, भूखा तो कोई रह नहीं सकता। चल 2 टाइम नहीं, 1 टाइम 4 के साथ खाएंगे, खाना तो खाना है। आपकी बहू भी जो है वो इस देश की नहीं है, बाहर दूसरे देश से आई है। समझ नहीं लगती क्या बोल रही है, मैं क्या नहीं बोल रही हूँ, इसको कुछ पता नहीं चलता है। फिर इसको गाली भी निकालती हूँ प्यार से, फिर रोती हूँ बाद में। बंदा तो उसका पड़ गया चारपाई पर, मैं भी इसको गुस्सा करूंगी, क्या करेगी, किसके सहारे जिएगी। मैं तो इसको बोलती हूँ मैं तेरी माँ हूँ, और इतना ही हौसला दे सकती हूँ। वो भी रोती रहती है, बीच बीच में रोती ही रहती है वो भी। जब इसका ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हुए मेरे बच्चे के, 3 ऑपरेशन, एक नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, 3 ऑपरेशन हुए हैं बच्चे के। कब उठेगा तो कब खिलाएगा हमें। इस खबर को देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर बेशक लॉन्च कर ली गई है, लेकिन केस की अभी क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, इनका ये कहना है कि इनको स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि हुआ क्या था। अब पुलिस से
आपकी जो बात हो रही है, पुलिस क्या बता रही है, क्या कह रहे हैं वो लोग? सर पुलिस वालों से कोई अभी तक मेरे को प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला कि क्या करना है, कैसे करना है। वो बोलते हैं हम जाएंगे, डॉक्टर छुट्टी पे होगा, कभी वो छुट्टी पे होता है, बस ये चीज़ें उनको रिस्पांस मैंने यहाँ से फ़ोन करके खुद से उनसे पता किया, बट उनका रिस्पांस मेरे को आज ये आ रहा है कि हम गए थे, डॉक्टर नहीं था, ये नहीं था, 100 चीज़ें होती हैं, आपको नहीं पता है जी। तो हमें पुलिस की तरफ से कोई इतनी हेल्प नहीं मिल रही है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा साफ साफ दिखता है कि वो बंदा भी पुलिस में है, कि वर्दी की जिसने शक्ल है, वो चीज़ें चल जिस रही हैं। गाड़ी ने इनको हिट किया है जी वो पुलिस वाला है। सर, हिट करने वाला उस पुलिस वाले का बेटा है, चलाने वाला है वो युवक कोई 20-22-23 साल का युवक है। ठीक है, वो उसने कैसे हिट किया, पी है, क्या किया था वो पता नहीं मुझे, उस दिन भी था कुछ। तो सुनने में ये भी आ रहा है सर, आगे पीछे वहां से बंदे बोले कि उसके साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। अब कैसे उसने गाड़ी ड्राइव की है, ये तो फिर मौत का फरिश्ता ही बन के आया था वो। तो ये तो हमारी किस्मत अच्छी है भाई, हमारे साथ है। तो अगर नहीं होता तो इसका परिवार कैसे चलता, इसकी वाइफ को कौन देखता। मेरे अपने बच्चे हैं, सारे बीमार पड़े हैं, अभी तक मैं हॉस्पिटल में जो बीमार हूँ, अभी तक मैं रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी पुलिस वालों की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है। ठीक है, वहां से हमें कोई पॉजिटिव में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बस वो समझ लो कि लारा ही देते हैं। जहां तक मुझे आइडिया, पुलिस वालों ने पैसे खाए हैं और वो बंदे को भी ट्रस्ट उन्होंने नहीं किया था। नहीं किया। ठीक है, नहीं मेरा 100% मैं बोलता हूँ बंदे को ट्रस्ट नहीं किया था। उन्होंने बार से जो भी है, बार से सारा कुछ किया है। ठीक है, और हमें पुलिस वाले ने अभी तक, उनका फर्ज बनता था कि हमारे पास आके कोई इन्फॉर्मेशन लेते कि आप ठीक हो, क्या करें। आप, हमें पुलिस वालों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हादसा हुआ है, हम बिल्कुल खड़े थे, बिल्कुल समझ लो कि हम बिल्कुल, हमारा तो कसूर ही कुछ नहीं ना है। वो गाड़ी वाले ने जो भी किया है, उस गाड़ी वाले ने किया है। तो इंसानियत का भी नाते उसने, इंसानियत तो मुझे लगता है उसमें तो है ही नहीं इंसानियत। इंसानियत भी होती तो कम से कम देखता है इसको क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, इसको थोड़ा हॉस्पिटल ही पहुंचा देता, ज्यादा नहीं कुछ, इतना तो इंसानियत बनती थी। बाकी तो बात की बात है, लेकिन उसने ये इंसानियत भी नहीं दिखाई सर। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक एफआईआर तो उसी दिन लॉन्च कर ली, एफआईआर दर्ज कर ली गई जो जानकारी उन्हें मिली, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या हुई, इस परिवार का ये सवाल है। पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये परिवार दलित परिवार है, इस कारण इन लोगों की नहीं सुनी जा रही। आखिर कोई परिवार पावरफुल होता तो 1 मिनट में पुलिस भागती और कार्रवाई करती। इनकी गलती क्या है कि ये दलित हैं, दलित होना पाप है। इस देश में ये साबित होने लगा है, क्योंकि इस परिवार का जो कहना है, जो ये बता रहे हैं, उसे देख कर तो यही लग रहा है। इन्हें अब ये कह रहे हैं कि केस जो है वो कोर्ट में चला गया है, उसने बेल ले ली है। अगर बेल ले ली है तो उस परिवार से क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को देखें और इस परिवार को इंसाफ दिलाएं। हम इस खबर की पड़ताल करेंगे, हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनकी ये गाड़ी थी, कि किस तरीके से एक परिवार इंसाफ मांग रहा है। उस परिवार को इंसाफ देने की बजाय पिछले लगभग 1 महीने से उन्हें यहाँ से वहाँ भगाया जा रहा है। वो जब फ़ोन करते हैं वो सही जानकारी नहीं दी जा रही है। राकेश को इंसाफ दिलाइए, उसके परिवार को इंसाफ दिलाइए, ताकि राकेश को ये लगे कि वाकई में अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इंसाफ पसंद हैं, और इस पोस्ट को इतना शेयर करेंगे ताकि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़े और राकेश को इंसाफ मिले। खैर, अब देखते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता